क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी वो कह रहे हैं जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है ना, जरा इनू स्टार्ट साथ रहना, जरा नोट करने से ज्यादा पहले जरा फोकस करो कि मैं क्या करता हूं, स्टेप्स याद करने हैं। हमारा ना अभी डेरिवेटिव, अभी पता कौन सा डेरिवेटिव चल रहा है, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी डेरिवेटिव आगे, ये तो एक्सरसाइज है आपकी सेकंड ईयर में, पहली 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट ईयर में ये आपका जो सिलेबस चल रहा है इसके जैसे ही पार्ट हैं, चाहे वो मैंने नहीं लिखे लेकिन वो इसके जैसे ही हैं। इधर x+2 हो सकता है, 3x-2 हो सकता है, 2 टर्म्स के ऊपर होल पावर। ओके, पहले होता था x के ऊपर कोई पावर आ गई, m आ गई, x के ऊपर 40 पावर, x के ऊपर -40 पावर। अब इसमें भी वैसे ही काम करना है। चले, सबसे पहला स्टेप क्या है, किसके इक्वल, सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखना होता है, ये सबसे पहला स्टेप। y के इक्वल लेट करने के बाद इसमें चेंज आती है, y में चेंज आएगी तो, और x की चेंज है, x प्लस डेल्टा x -2 की होल पावर कितनी है। इसके बाद क्या करते होते थे, हमेशा हमने ये काम करना होता है, नंबर 2 माइनस नंबर 1। जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, 3x प्लस 3 डेल्टा x -2 की पावर -2, ये -3x -2 रेज टू पावर -2। हमें पता है इसने, शाबाश, इसने हो नहीं होना है, जो मैंने बेस बनाई है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। और इसने जब कैंसिल होना है तो इसने ओपन होना होता है, इसने ओपन होना होता है, ये हमेशा इसने, ये इससे कैंसिल, इधर पहुंच के हमने इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के लिए हमने क्या पढ़ी है, बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई है, भूल तो नहीं गए आप, क्या थी बाइनोमियल सीरीज, जरा बताइएगा जरा। हाँ जी, शाबाश, 1 प्लस एक्स की पावर n और इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये 2 टर्म्स ओपन करके ना आगे 100 ऑन लिख दें, 2 टर्म ओपन करके 100 लिख दें, 1 प्लस nx, आगे ओपन करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान। लेकिन इसको ओपन करने के लिए पहले नंबर पे यहां पे 1 होना चाहिए। अब 1 लाने के लिए बच्चों, इधर पहले हम जो इधर होता था ना वो कॉमन ले लेते थे। अब सिर्फ थोड़ा सा चेंज जो आपने समझना है, इधर क्या नजर आ रहा है, ये पढ़ो, क्या नजर आ रहा है आपको, 3x -2 रेज टू पावर। तो यार देखो ना, और एक और मसला इसमें, एक और प्रॉब्लम है, बाइनोमियल सीरीज कितनी टर्मों पे अप्लाई होती है, पहले नंबर पे 1 हो, दरमियान में प्लस हो, आगे वाला जो भी है उसका नाम x रख के ओपन कर दो, 1 प्लस nx प्लस ऑन, ये भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितनी टर्में होनी चाहिए, देखो ना, बाई का मतलब ही 2 था, बाइनोमियल 2 टर्म्स वाला, तो 2 टर्मों पर ही अप्लाई होनी है। पहले 2 ही होती थी, आज क्या चेंज आया, कितनी टर्में इसमें, सर इसमें अप्लाई कर ले। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे अप्लाई कर ले, नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, इस पे अप्लाई करनी है, इसने वैसे कैंसिल हो जाना है, इसने कैंसिल होना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको ओपन करने के लिए पहले टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन ये तो 3 है। हम क्या करेंगे, जो इसके जैसी है ना उनको मिला के आपस में बिठा के लिख लो, वो एक टर्म कंसीडर होगी। क्या मतलब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बस, अच्छा ब्रैकेट ना भी लगाता नो इश्यू, वैसे लगा दिए ब्रैकेट बीच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रैकेट बीच में लगाने से, छोटी ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मैंने ये किया है, इसको यहां से उठाया और इसके पास बिठा दिया, ताकि जब मैं कॉमन लूं ना, वो मैं कॉमन बिल्कुल इसके जैसा लूं। ये कॉमन आएगा, जब ये कॉमन आएगा तो बाहर इधर इस सारे की जगह पे क्या बन जाएगा, यार अब ये 3 टर्में कंसीडर करने की बजाय आप 2 करो। आप समझो ये हमारा A है और ये हमारा B है, लेकिन इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे।
इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूं मुझे बताएं। यहां पे पहुंच के क्या करते थे, कॉमन लेते थे। तो अब कॉमन क्या कॉमन लिया मैंने, -2, और अंदर क्या बचा, इसकी जगह पे बोले 1 बचा। और इसमें ये नहीं था, इसके अंदर ये टर्म मौजूद नहीं थी। तो बच्चों जिसमें ना हो ना उसकी डिवीजन में आ जाती होती है। और आपको पता है होल पावर कितनी है, वो -2 इसके ऊपर भी है, और क्योंकि इसके बीच में से कॉमन लिया ना, तो मैं क्या दोनों के ऊपर इस तरह से लगा सकता हूं। मानते हो, यहां तक समझ आई है कि नहीं समझ आई, मुझे बताएं जरा। ऐसे नहीं लग रहा जैसे वैसी शक्ल बन गई है। और ये माइनस, बस आगे 2 लाइनें, 2 लाइनें और ये खत्म। अब मुझे बताएं इस पे क्या लगाऊं, बोलो इस पे क्या लगाऊं। मार्कर मिल जाएगा, इसका हिसाब होगा। क्या अब बताना मुझे, ये बाद में पहले बताने वाली चीजें। बाहर जाऊं ना, जरा कर दिया करो, कुछ भी करना होता है। हाँ चले, इसके बाद इस पे क्या लगाऊं, बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज लगाएं, ये तो वैसे ही आ जाएगा। और आपको ये पता है इसने कैंसिल होना है, ऐसे अभी नहीं होना, अभी इसने अंदर मल्टीप्लाई होना है। हाँ जी शाबाश। 1 प्लस n कौन है, n कौन है बता, ये n का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, और फॉर्मूला क्या है बोलो, 1 प्लस nx। ओपन करो शाबाश। n कौन, -2x कौन, 3 डेल्टा x ओवर, और आगे क्या लिख दो, आगे मजीद ओपन करने की जरूरत नहीं है, इजी करो, कोई मसला नहीं। कि आगे हमें हमारे माइंड में है कि आगे वाली 36 लाख टर्में पता नहीं कितनी है, मुझे क्या पता कितनी है। इसको ऐसे -3x -2 होल रेज टू पावर, और ये अंदर क्या हो रहा है, चलो करो मल्टीप्लाई जरा। हाँ जी 3x -2 रेज टू पावर, इधर हमेशा आपको पता है 1 होता है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x -2 की पावर -2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 वैसे ही आ गया, 3 डेल्टा x भी आ गया, ओवर 3x -2 नीचे भी आ गया, और प्लस सोन भी हो गया, -3x -2 रेज टू पावर -2। ये अब इससे क्या हो गया, जैसे ही कैंसिल हो जाए हम आगे जो लास्ट हमारे स्टेप्स होते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये करना होता है, ये प्रोसीजर है। दिखा कभी, सुना कभी, बस इतनी सी हॉर्न होनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर छोड़े हुए हैं तुमने, वो पीछे से नहीं पढ़ा ना, 1-2 लेक्चर थे। हाँ जी डेल्टा वाई, अब डिवाइडेड बाय वो क्या लिखेंगे यहां पे बोला, डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हाँ जी क्या आ जाएगा जी, -3x -2, ये -2 इंटू 3 डेल्टा x ओवर, और प्लस, और डिवाइडेड बाय, ये वो डेल्टा x जिससे हमने डिवाइड किया है, हमने दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड भी कर दिया, और दोनों तरफ हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी। अब क्या होगा, आपको ये पता है पहली टर्म के अंदर हमारा आंसर मौजूद होता है, यही टर्म हमारा आंसर है, लेकिन इसमें से लेफ्ट पे क्या बन गया, और राइट पे डेल्टा एक्स ऊपर वालों में से, क्योंकि सब टर्मों में वो सोन के अंदर भी है। डेल्टा एक्स क्या लिया, ये क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इसने नीचे वाले को, हमने जो पीछे काम किया ना उसकी बेस पे अगर देखे तो ये सारा, ये देखना 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3x -2, और प्लस ये डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है जी, प्लस सोन। अब क्या इस पूरी टर्म के अंदर, ये एक सिंगल टर्म है, क्या इस पूरी टर्म के अंदर आपके पास डेल्टा एक्स है, नो, अभी इसके अंदर डेल्टा एक्स इससे खत्म हो गया है,
और ये वो डेल्टा एक्स है जो नीचे है। ये कॉमन क्यों लिया था? ताकि इससे क्या कर सके, क्योंकि लिमिट वैसे अगर लगाते तो 0/0 फॉर्म बननी थी। अब जहां जहां वहां वहां 0 लगा दे, लिमिट लगा देनी। अब डेल्टा एक्स इसमें तो है नहीं, फिर किधर है डेल्टा एक्स? सर ये जो सोन है ना, इसमें डेल्टा एक्स बहुत सारे पड़े हुए, तो सब में मौजूद है। तो जब उन सब में डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगेगा, 3 2 6/3x -2 की होल पावर कितनी है? और ये डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये ऊपर ले जाएं। इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 3, और आगे ओए सोन के अंदर क्या है? ये ऊपर पावर जाके माइनस होगी तो कितना आंसर आ जाएगा? और ये हमारा चेक आंसर। यहां ऐसे लिखा होगा, या इसको डिनोमिनेटर में लेके गए होंगे। हाँ जी, वो ऐसे लिख देते, ऐसे लिख दिया ना, -6 पॉजिटिव करके, पावर पॉजिटिव करके लिख दी, डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट। कौन है वेरिएबल? ओए वेरिएबल अब कौन है बोला? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। जरा दूसरा पार्ट भी कर लो। ओए कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या होना है सर, सिर्फ ये होना है कि जहां पे आप डिवाइड करते हैं, इधर y क्या बन जाएगा? y प्लस, पहला स्टेप याद है, भूल गए हैं। y की जगह पे क्या बन जाएगा? x क्या बन जाता है? तो इसमें x की जगह पे कौन है? t है, तो t प्लस डेल्टा टी। चलो शुरू करो इक्वेशन नंबर। हाँ जरा ना तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें करवाना आ जाएगा। हाँ जी, y प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 3 की पावर 5। इक्वेशन नंबर 2 -1 क्या आ जाएगा? y प्लस -y 2t प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 3 की पावर 5 -2t प्लस 3 की पावर 5। इधर पहुंच के मुझे कुछ बताना है आपको, समझ नहीं है बात? ध्यान से सारे बच्चे मेरे साथ हैं। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं। एक मैंने पढ़ाया बाइनोमियल, और इसका मुझे तुमसे जवाब भी चाहिए। हमें कैसे पता चला था कि यहां पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होनी है? इसका जवाब दे दो जरा। पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होती है। अगर पावर पॉजिटिव हो थ्योरम अप्लाई होता है। आता है थ्योरम? क्या होता है थ्योरम बताओ? चलो मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। a प्लस बी की पावर n, और बाइनोमियल थ्योरम। क्या था बाइनोमियल थ्योरम? मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया? अप्लाई नहीं किया था अभी तक? हाँ शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो। n कॉम्बिनेशन 0, फर्स्ट की पावर n, सेकंड की पावर 0, n कॉम्बिनेशन 1, a रेज टू पावर b रेज टू पावर 1 प्लस। अच्छा, जो बात मुझे बतानी है सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इधर कर दो इसको, ये नजर आए पूरा अभी, और यहां तक नजर आए, फिर उधर ले जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, इधर बाइनोमियल थ्योरम में याद रखना लास्ट टर्म भी होती है, लेकिन बाइनोमियल सीरीज में लास्ट टर्म नहीं होती बस। सो दिस इज अ इनफिनिट सीरीज। बाइनोमियल सीरीज अगर आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 को गेड़ा नहीं दिया, सेकंड ईयर वो, और बाकी जो फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है बाइनोमियल थ्योरम, वो अभी चैप्टर आपका होने वाला है, लेकिन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया हुआ। ये बाइनोमियल थ्योरम की आखिरी टर्म भी होती है, लास्ट टर्म भी होती है। लास्ट टर्म कैसी होती है? n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, सो ऑन चलते चलते n का कॉम्बिनेशन, जो इधर नंबर है ना उसका कॉम्बिनेशन उस नंबर के साथ, ये कॉम्बिनेशन है। और पहले की पावर n, ये 100 है, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 ऐसे कम होते 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 कहां पे आ जाएगी?
सेकंड की पावर बढ़ते 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 बढ़ते, सेकंड की कहां से शुरू हो रही है, एन तक। ये कब लगता है सर, ये कब लगता है, ये कब लगता है? कोई बंदा कहे a प्लस बी की पावर 10 खोलो, x प्लस 5 की पावर 100 खोलो, x प्लस 5 की पावर 5 ओपन करो। प्लस वाला इंडेक्स हो ना, अगर पावर पॉजिटिव हो, अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, 16 बोलेंगे ना, फिर नहीं होएगा। मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे नहीं सुस्ती पड़ी हुई, बोल रहा हूं ना एक्टिव, यही तो तुम समझा रहे हैं एक्टिव। ओ पीछे मुश्तबा जी, ये कब लगता है? जब पावर पॉजिटिव, ये फिक्स हो जानी चाहिए आपके माइंड में बात। जब पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो तब ये लगता है। अब यहां पे पावर पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो क्या लगेगा? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल सीरीज में पहले नंबर पे 1 होना चाहिए। इसमें जो भी होगा उसका नाम ए भी अननाउन, बी भी अननाउन। पहले नंबर पे जो हो वो ए, दूसरे नंबर पे जो हो वो बी। ओपन कर दो बस। इसकी भी 2 टर्में ओपन करके सोन लिखते हैं, उसकी भी 2 टर्में ओपन करके सोन लिख दो। एंड वाली बस उसमें लिख दो, एंड वाली टर्म लास्ट में लिख दो। करें जी ओपन, ये देखना आपके सामने है। लेकिन ओपन ये भी 2 टर्मों पे लगता है, वो भी 2 टर्मों पे लगता है, तो फिर इसमें टर्में कितनी है? तो मैं कॉमन नहीं ले, कॉमन तो लेना ही नहीं ना, बस 3 वाली जो टर्में है ना उनको 2 ऐसे दिखा दो जैसे देखने वाला समझे कि ये 2 टर्में हैं, एक का नाम ए रख देना, एक का नाम बी रख देना। और किसको ए कहूंगा मैं, आपको ये भी पता लग रहा होगा, जो इसके जैसा है। कैसे बोला? हाँ बोलो, 2t प्लस 3 को ब्रैकेट में लिखो, इसको बाहर लिखो। अब मुझे बताओ जरा, अब इसकी जो शक्ल मैंने बना दी है आपको, जो मैंने शक्ल बना दी है, इस पे जरा फोकस करो। ये किसका काम कर रहा है, जल्दी बोले जरा। शाबाश, ये किसका काम कर रहा है? ए का। ये किसका काम कर रहा है? कॉमन क्यों नहीं ले रहा मैं अभी, कॉमन क्यों नहीं ले रहा मुझे बताएं। आपने कहना है क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगना है, ऐसे बोले ना सर। मैं कॉमन क्यों नहीं ले रहा? अच्छा, ये कैसे पता चला बाइनोमियल थ्योरम लगना है? पावर पॉजिटिव पावर पे क्या लगता है? पॉजिटिव पावर पे क्या लगता है? तो लगाएं जरा, ये ए है और ये बी है, इस पे क्या लगाना है? बाइनोमियल थ्योरम लगाएं जरा, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। शाबाश, हाँ जी, हाँ। 5 कॉम्बिनेशन, ऐसे ये 5 है ना पावर, 5 कॉम्बिनेशन 0। फर्स्ट की पावर कहां से शुरू होगी? और सेकंड जो नंबर है, सेकंड टर्म है, उसकी पावर कहां से शुरू होगी? करो ओपन। पहली टर्म होगी ये, पहले 2 टर्में ओपन करके सोन, 2 टर्में ओपन करके सोन प्लस, हाँ 5 कॉम्बिनेशन 1 फर्स्ट की पावर, और इससे एक कम हो गए 4 रह जाएगी, और इसकी पावर बढ़ के 1 हो जाएगी, और प्लस, शाबाश, प्लस एंड वाली टर्म। बोलो 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 बोलो, शाबाश। 5 कॉम्बिनेशन, पहले की पावर 0 और दूसरे की पावर, ओके। और ये जो टर्म है ये भी तो लिखनी है ना भाई, ये मैं कैसे छोड़ दूं? ये वाली टर्म यहां तक क्लियर? बोलो ना, यहां तक क्लियर बच्चों? और हमें पता है इसने हमेशा एज एडी पहली टर्म। अब कुछ सर मुझे कॉम्बिनेशन नहीं निकालना आता, तो बेटे कैलकुलेटर आप लोगों के पास होता है। वैसे भी ना इधर बच्चों को ना ये ज़बानी याद होता है, बच्चों ने पढ़ा होता है, जब ये चैप्टर पढ़ लेते हैं ना उस वक्त बच्चों को ये ज़बानी याद हो जाता है कि 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 1 होता है। नहीं पता कोई इशू नहीं, फर्स्ट ईयर में है ना अभी, आप कैलकुलेटर निकालें, आपको मैं कॉम्बिनेशन लेना सिखा दूं। जल्दी जल्दी जरा मेरा बेटा, जल्दी जल्दी 5 प्रेस करें, और आवाज ना आए तेरी। 5 प्रेस करें और उसके बाद ना ये डिवाइड शिफ्ट प्रेस करें,
शिफ्ट के बाद डिवाइड वाला जो साइन है, शिफ्ट के बाद डिवाइड वाला साइन है, उसको प्रेस करें, सी आ जाएगा। देखिए जरा, सी आया, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, और आगे वो नंबर प्रेस कर दे 0, आगे नंबर 0 प्रेस करें, इज इक्वल टू लगाएं तो देखिए कितना आंसर आता है, कितना आंसर आता है। तो 5 इधर बच्चों मेरा ख्याल अब करना आ गया। 5 कॉम्बिनेशन 0, किसी की भी 0 पावर, वो कहते 0, वो आवाज आ रही पिछो, किसी की भी 0 पावर, नॉन 0 नंबर की 0 पावर 1, और प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 5। ये आप खुद निकाल के देख रहे हैं, मुझे तो याद है, आप देख लें अगर देखना है तो। 2 डेल्टा टी और प्लस सोन 5 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर, इसका आंसर भी 2 डेल्टा टी की पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। कैंसिल होने लगा है। पहले वाली टर्म देखो और आखिरी वाली टर्म देखो, क्योंकि ये 1 1 है, नो इफेक्ट, तो ये एक दूसरे से जैसे ही कैंसिल हो जाए क्या करते थे, और कैंसिल इसने हो जाना होता था, इसके बाद क्या करते थे, डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, इधर लेफ्ट पे भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इधर राइट पे भी डेल्टा, ये आ जाएगा 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 2 डेल्टा टी, और देख रहे हो, हाँ जी, 2 डेल्टा टी के बाद प्लस ऑन 2 डेल्टा टी की पावर 5, और ये वो डेल्टा टी जिसपे हमने खुद से डिवाइड करना है, वो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आना था, डेल्टा एक्स नहीं, क्या आना था भाई, क्यों डेल्टा टी वाला, क्योंकि वेरिएबल अब इसमें यारों ने क्या सी, जो वेरिएबल आपको नजर आए ना, अगर आपको टी नजर आता है तो एंड पे जाके डेल्टा टी, और लिमिट भी डेल्टा टी की, अगर आपको जी वेरिएबल नजर आए तो डिवाइडेड बाय डेल्टा जी, और लिमिट भी डेल्टा जी की, आपको डब्ल्यू वेरिएबल नजर आए, तीसरा पार्ट आपका फर्स्ट ईयर, तीसरा पार्ट आपका, आपके दूसरी एक्सरसाइज के सारे सवाल सेकंड ईयर के डिवाइडेड बाय उससे कर ले, तो डिवाइडेड बाय क्या बोला, डेल्टा टी, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, डी वाई बाय डी टी, डी एक्स नहीं, डी वाई बाय डी टी, क्योंकि अब वेरिएबल कौन है, टी है ना। और इस पे अब मुझे पता है, अगर मैंने लिमिट लगाई तो कौन सी फॉर्म है, ये पता ही हमें, नहीं यकीन तो देख लें, जहां जहां वहां 0, इधर भी, इसके बीच में भी डेल्टा टी है, एंड में भी डेल्टा टी है, तो ऊपर वालों में से हमेशा इधर पहुंच के डेल्टा टी क्या लेना है, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 की पावर 5, और डेल्टा टी की पावर, यार एक पावर कम होगी ना डेल्टा टी की, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से, जैसे ही कैंसिल हो गया लिमिट अप्लाई कर दे, और अब मैंने क्या बताया था, पहली टर्म में डेल्टा टी खत्म हो जाता है, देख लो इसमें से खत्म हो गया है, यही हमारा आंसर है। बाकी ये देखो इसमें डेल्टा टी है ही नहीं, मैं 0 कहां लगाऊं, 0 100 ऑन में है, 0 100 ऑन में, और एंड पे जाके भी एंड वाली टर्म भी, और आंसर आ गया 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर। क्यों फिर ओके, क्यों फिर ओके, सेकेंड ईयर तसल्ली, जहां भी अब पावर आपको क्या नजर आए पॉजिटिव, तो क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, सेम उसी तरह ही है। अब इसका एक पार्ट आपको करने के लिए दिया है फर्स्ट ईयर, तीसरा पार्ट आपको करने के लिए दिया, ये तो कर सकते हो ना आप।